कि आज हम जा रहे हैं सीखने कि एम एस वर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और एम एस वर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो स्टार्टिंग से हम एकदम बेसिक्स से देखेंगे। ऑलरेडी इससे रिलेटेड चीज़ें आपको मेरे नोट्स में मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों को आपको एक बार फिर से डिफ़ाइन कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी हो और आप इसे जब भी इस्तेमाल करें तो आपके लिए प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसके सारे फीचर्स जान लेते हैं। बेसिकली एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आप उबंटू में यूज़ कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में आपको मिलेगा एडिटर। तो लिब्रे ऑफिस के एडिटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। आप दोनों देखेंगे तो काफ़ी कुछ सेम है इसमें। इसके अलावा आपके पास वर्ड पैड, नोट पैड जैसे दो एडिटर हैं, बट वर्ड पैड और नोट पैड में इतने फीचर्स नहीं अवेलेबल हैं जितने कि आपको लिब्रे ऑफिस या एम एस ऑफिस में मिल जाएंगे, एम एस ऑफिस के वर्ड परफॉर्मेंस में मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है एम एस वर्ड और कैसे हम इसको ओपन करेंगे। बेसिकली ये आपके सामने सॉफ्टवेयर है जो ओपन होके आया है, और इस सॉफ्टवेयर को जब आप इसे ओपन करेंगे तो बेसिकली एक सिंगल इंटरफेस मिलेगा। जब आप न्यू पे जाएंगे तो आपको एकदम नया पेज मिलेगा, लेकिन अभी मैंने इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ खोल लिया है क्योंकि आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग बतानी ज़रूरी है। तो इसे आप अपने हिसाब से पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, एम एस वर्ड ओपन करेंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इसके लिए कितने इंटरफेस हैं मैं एक एक करके सबको डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे आपको देखेंगे तो पहला इंटरफेस मिलेगा, पहला टैब जो मिलेगा आपको वो आएगा फाइल का। तो फाइल नाम की टैब में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट एंड ऑप्शंस। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई नई फाइल लेनी है तो आप पहले हम बात करते हैं थोड़ा इन्फो की। इन्फो में बेसिकली हम कंपैटिबिलिटी मोड को चेक करते हैं या डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कोई इशू होता है उसमें तो हम इसे चेक करते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट के मैनेजिंग के तौर पे इसे उपयोग किया जाता है। यहाँ किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको क्लियर पता चलेगा कि जैसे इसकी साइज़ क्या है, उसमें कितने पेजेस हैं, वर्ड कितने यूज़ हुए हैं, टोटल रनिंग टाइम कितना है, उस पर्टिकुलर वर्ड उसका टाइटल क्या है जो भी आपने ओपन कर रखा है। तो यहाँ बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कौन है ऑथर और कौन उसे लास्ट मॉडिफाई कर रखा है। उसके ओपन लोकेशन भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर ऑल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और देखने को मिलेंगी, जो कि जैसे लास्ट मॉडिफाइड, टाइम क्रिएटेड, लास्ट प्रिंटेड, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इन्फो वाले में। बेसिकली ये उस पेज का इन्फॉर्मेशन बता रहा है जो आपने अपने स्क्रीन पे ओपन कर रखा है। दूसरा है न्यू। न्यू पे आप जाएंगे तो अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जैसे पुराने डॉक्यूमेंट के, तो आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और दूसरे नए डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ ऑप्शंस है जो कि 2016 में और 10 के बाद के वर्जन्स में मिलता है, वो है बिजनेस। जैसे आप बिजनेस कैटेगरी से चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर आप कैटेगरी वाइज के टेम्पलेट्स देख सकते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि आप चूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप लेटर्स के लिए सर्च करें तो अगर आप ऑनलाइन हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी इजीली। अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो इसमें से कुछ गिने चुने टेम्पलेट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और मैं इनमें से कोई भी टेम्पलेट एक उठा के यूज़ कर सकता हूँ एज माई नीड इज़। ओके, तो ये हुआ तरीका कि आप कैसे इसके टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं या कैसे आप अपने कस्टमाइज टेम्पलेट को ब्लैंक डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फिर आप दूसरे ऑप्शन पे जाइए तो यहाँ ऑप्शन आता है ओपन का। इसका शॉर्टकट कहा जाता है कंट्रोल बटन के साथ। अगर आप ओ प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट की है इसकी। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और उसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसको हम फिर से एडिट करना चाहते हैं, उसे हम पढ़ना चाहते हैं, देन वी हैव टू गो विद दिस ऑप्शन। तो यहाँ से जब आप सेव पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन फिर आप रिसेंट में देखिए तो कुछ फाइल रिसेंट में है, आप इनमें से कोई फाइल
सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी पीसी के किसी पर्टिकुलर फोल्डर में आपकी फ़ाइल है तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ फाइल्स हैं, मैं इनको यहाँ से ले सकता हूँ। उसके अलावा ब्राउज़, अगर आप कहीं से स्पेसिफिक प्लेस से सर्च करना चाहते हैं या ब्राउज़ करके लाना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन भी मिलेंगे ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद। नेक्स्ट है ऑप्शन जो है सेव का। बेसिकली सेव का ऑप्शन जब आप वर्क कर रहे हों और वर्क करके पहली बार जब आप सेव करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं, तो आप उसे सेव का ऑप्शन मिलता है। Ctrl+S यूज़ किया जाता है सेव के लिए। दूसरा, अगर आपने उसी वर्ड फाइल में मॉडिफिकेशन की है तो आप फिर से रीसेव का ऑप्शन, लाइक सेव एज का ऑप्शन मिलता है, जिसे रीसेव कह सकते हैं आप इसका ऑप्शन F12। तो F12 से आप बेसिकली सेव एज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट। जैसे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कि ये पेपर अगर प्रिंटिंग में जाएगा तो कैसे होगा, या इसको प्रिंटिंग में चेंज करने के लिए तो आपको ये प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा। यहाँ प्रिंटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, हम 1 बाय 1 चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। फिर बात आती है शेयर की। शेयर विद पीपल बाय ईमेल, प्रेजेंट ऑनलाइन और पोस्ट अ ब्लॉग। तो जैसे आप इसको यूज़ करना चाहें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी यूज़र कस्टमाइजेशन के ऊपर है। आप इसे क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं, पीपल्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली उन्हें यहीं से ईमेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका ईमेल ऑलरेडी कंप्यूटर में लॉगिन होना चाहिए और ये माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल ही एक्सेप्ट करेगा एक समय के लिए सेंड करने के लिए। आप रिसिपिएंट में किसी भी नंबर का भी ईमेल डाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए ईमेल आईडी जो होगी वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की ही होनी चाहिए। एक्सपोर्ट, अगर किसी एक पर्टिकुलर फाइल को एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ उसमें अलग अलग चेंजेस ला सकते हैं। बेसिकली PDF और XPS डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप फाइल टाइप चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्स होता है, तो आप इसे और अलग अलग, जैसे 93/2000 DOC होता था, उसके बाद ODT होता है, मींस ये आपका लिब्रे ऑफिस होता है, या किसी टेम्पलेट में चेंज करना चाहते हैं, या RTF में या TXT में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप ये बेसिकली चेंज कर सकते हैं इन चीज़ों को। फिर बात आती है क्लोज विंडो की। तो जब आप क्लोज विंडो कर देंगे तो ये बेसिकली वो जो विंडो ऑलरेडी ओपन थी वो क्लोज हो जाएगी। बात आती है अकाउंट की। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अकाउंट बनाए हैं, यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाएंगे, अदरवाइज़ इन ऑप्शंस का आपके लिए कोई उपयोग नहीं है, आप सीधे काम करेंगे। फिर हम अगले टैब पे चलेंगे जिसका नाम है होम, और इस एरिया को बोलते हैं रिबन, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जहाँ ये सारे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग जैसे चीज़ें आपको दिख रही हैं, इन सबको आप बोलते हैं, इन पूरे एरिया को आप बोलते हैं ये है रिबन। ऊपर वाले एरिया को आप जहाँ 1 2 3 4 ऐसे लाइक होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सब टैब बोले जाते हैं। इस एरिया को आप बोलते हैं टाइटल बार, ये है आपका टाइटल बार, जो कि आपको बेसिकली आपके वर्ड या डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे शो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट 1 नाम से आता है, बट आप इसे कस्टमाइज़ करके जिस नाम से रिकॉर्ड करेंगे वो, लाइक जिस नाम से सेव करेंगे वो उस नाम से सेव हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है जो वो है पेस्ट ऑप्शन, कट, कॉपी, अनफॉर्मेट पेंटर। तो बेसिकली पेस्ट ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और किसी वर्ड को आपने कॉपी किया है, यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप उसे कट करेंगे, एक बार आप कट करेंगे तो ये पैनल एक्टिव हो जाता है, जिसे आप पेस्ट का ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्लिपबोर्ड बेसिकली आप कह सकते हैं, ये पूरा एरिया ही क्लिपबोर्ड कहा जाता है। अगर कट, कॉपी, पेस्ट या तीनों में से ऑप्शन, या फॉर्मेट पेंटर, इन तीनों में से ऑप्शन आपको कोई भी यूज़ करने हैं तो आप यहाँ से सीधे यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप क्लिपबोर्ड कहेंगे। आप इसे पेस्ट करेंगे यहाँ से। तो कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, Ctrl+X। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। आप अपने कर्सर्स को जगहों पर रखेंगे तो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें देखने को ईजिली मिल जाएंगी। चलते हैं दूसरे रिबन के दूसरे पार्ट में, जिसका नाम है फॉन्ट। बेसिकली आप इसे यहाँ से कस्टमाइज करके ओपन कर सकते हैं, और लेकिन काफ़ी कुछ ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो हम 1 बाय 1 इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपको सेलेक्ट करना है कि फ़ॉन्ट कैसा है। तो फ़ॉन्ट यहाँ से आप जैसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, आपने जो वर्ड सेलेक्ट कर रखा होगा, सपोज दैट मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इनको चेंज करता हूँ, तो ये वैसे ही चेंज होते चले जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम फ़ॉन्ट
जो भी हमें अच्छा फ़ॉन्ट लगेगा, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो फ़ॉन्ट दे रखा था वो मेरे लिए सबसे ठीक ठाक फ़ॉन्ट लग रहा था, तो मैंने उसे यहीं से लिया था, जिसे टाइम्स न्यू रोमन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं। इसकी मिनिमम साइज़ जो होती है वो 8 होती है बाई लाइक जो दिया होता है, और मैक्सिमम साइज़ आपको 72 देखने को मिलेगी। जिस साइज़ को आप सेलेक्ट करेंगे इन बिटवीन, ये आपका जो सेलेक्टेड वर्ड होगा वो सेलेक्टेड कॉलम सेलेक्टेड एरिया होगा, जो वो ऐसे ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहेगा। क्लियर। आप उसके अलावा यहाँ से इंक्रीज़ साइज़ कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज़ साइज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंगल ब्रैकेट यूज़ किए जाते हैं। कंट्रोल प्लस जिसे आप कहें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए कंट्रोल प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको यूज़ किया जाता है इंक्रीज फॉर साइड में। कंट्रोल प्लस डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको यूज़ किया जाता है। ग्रेटर देन और लोअर देन भी आप बोल सकते हैं इनको। तो ग्रेटर देन यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन इंक्रीज़ करने के लिए, कंट्रोल प्लस लोअर देन इन डिक्रीज़ करने के लिए। तो ये एक तरीका है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको केसेस चेंज करने के ऑप्शन मिलेंगे। केसेस चेंज करना का ऑप्शन, जैसे आपने सेंटेंस केस चूज़ किया, तो ये बेसिकली जैसे कि हम नॉर्मली इंग्लिश सेंटेंस यूज़ करते हैं जिसमें एक पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे होते हैं, तो ये ग्रामेटिकल लेवल पे आपको सेंटेंस सेट करके देगा। दूसरा होता है ऑप्शन लोअर केस का, जिसमें सारे केसेस जितने भी कंटेंट आपने सेलेक्ट कर रखे हैं वो सब लोअर केस में चले जाएंगे। तीसरा है आपका अपर केस, और इसमें सारे ऑप्शन इसमें सारे जो भी आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे वो अपर केस में चेंज हो जाएंगे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होगा कि हर वर्ड का जो पहला वर्ड हर वर्ड का जो पहला हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा उसे आप कैपिटल में देख पाएंगे। फिर टगल केस बेसिकली ये होता है टाइप ऑफ लाइक ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें पहले ये जस्ट उसका उल्टा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड का जस्ट उल्टा है टॉगल केस। ये पहला वर्ड स्मॉल होगा, बाकी सारे वर्ड जो होंगे वो आपके इंक्रीज लाइक कैपिटल लेटर्स में होंगे। तो ये एक तरीका है। अगर जितनी भी एडिटिंग की है आपने उसे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो क्लियर और फॉर्मेटिंग, और ये फिर उसी पर्टिकुलर लाइक जो भी आप सेलेक्टेड वर्ड होंगे आप उसे करके क्लियर और फॉर्मेटिंग कर दीजिए, तो ये बेसिक फॉर्मेट में आपको चेंज करके दे देगा। क्लियर, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। आगे और बढ़ते हैं इसी टैब में। अगर आप किसी को कलर में चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट कलर लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लाइक आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे कलर के, यहाँ से कोई चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई कलर नहीं भा रहा तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके सामने दिया गया है। अगर इनमें से भी कोई कलर आपको नहीं निकल रहा तो आप यहाँ से भी ग्रेडियंट लाइक कस्टम पे जाके इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और फिर इसे इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अलावा आप ग्रेडियंट्स फिल भी ले सकते हैं। लाइक 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स, या इन कलर्स को अलग अलग तरीके से ग्रेडियंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट वे में आपको 2 ग्रेडियंट मिलेंगे बेसिकली। ग्रेडियंट्स ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे कई ग्रेडियंट्स ऑलरेडी आपको दिए गए हैं। आप में से इनमें से कोई एक चुनना है, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करके देगा। फिर बात आती है हाइलाइटर की। तो टेक्स्ट हाइलाइटर बेसिकली यूज़ होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करने के लिए। सपोज दैट मैं इसे हाईलाइट करता हूँ तो मेरे पास और कलर्स हैं जिनके थ्रू मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा और फिर हाइलाइटर का यूज़ करना होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप हाइलाइटर ले लीजिए, फिर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते जाइए, ये उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम अपनी बुक में काम करते हुए हाईलाइट करते हैं या हाईलाइट करके किसी भी चीज़ को चेंज करते हैं। तो हम ये तरीका भी अपना सकते हैं। मैंने फिर से प्रीवियस सेक्शंस में लेके जाता हूँ। फिर अब बात करते हैं वर्ड यहाँ पे टैक्स इफेक्ट एंड टोपोग्राफी की। किसी भी पर्टिकुलर टैक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए या आप सेलेक्ट करके लिखिए, बाद में लिखिए। तो टोपोग्राफी आपको यहाँ से मिलती है कि कैसे उसकी आउटलाइन रहेगी, कैसे उसका शेडो रहेगा, कैसे उसके रिफ्लेक्शंस दिखेंगे आपको, कैसे आप उसमें ग्लो चाहते हैं, किस तरीके से। तो जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ आप देखेंगे कि ये ऊपर जो मेरे टाइप ऑफ कंप्यूटर लिखा है यहाँ,
वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं नंबर, स्टाइल एंड ऑल बाकी चीज़ें। स्टाइल सेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, लाइक ये हमने थोड़ा सा चेंज किया है। उसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण एक्शंस हैं जो आपको दिखेंगे। पहला है बोल्ड। अगर आपको किसी भी वर्ड को आपको बोल्ड में लिखना है, लाइक बोल्ड साइज में लिखना है, तो आप इसे यूज़ करेंगे बी प्रेस करके। अदरवाइज़ इसका जो शॉर्टकट की है वो आपके पास दिख रहा होगा, Ctrl+V। दूसरे ऑप्शन में आपको मिलेगा इटैलिक। अगर आपको इसे तिरछा लिखना है तो आप इसे कह सकते हैं इटैलिक फॉर्मेट में लेंगे। तो इटैलिक फॉर्मेट में जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+I, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखना होगा। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें उसके बाद आप लिखें प्रेस करेंगे Ctrl+I, तो आपको ये दिखेगा। अगर आप इसी को अंडरलाइन करना चाहें तो आप क्लिक करेंगे Ctrl+U, सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे Ctrl+U। अब ये अंडरलाइन में शो करेगा। इसको अभी के लिए मैं ऐसे हटा देता हूँ। फिर आप अगला जो वो है वो स्ट्राइक थ्रो। बेसिकली आप किसी वर्ड को लिख के आप उस पर क्रॉस करना चाहते हैं तो आप इसे कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। इसे स्ट्राइक थ्रो के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये तो हो गया सामान्य वर्ड। अगर आपको मान लीजिए किसी फॉर्मेट में लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको एक केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला लिखना है H2O। ओके, तो H2O जैसा ये आपको पता है कि ये वाटर का फॉर्मूला है केमिस्ट्री में। तो अगर आपको इस चीज़ के ऐसे लिखनी है तो नॉर्मल तौर पे आप नहीं लिख सकते। तो इसके लिए आपको दो ऑप्शंस यूज़ करने पड़ेंगे, जिसे आप कहेंगे कि सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। या आपको मैथमेटिकल फार्मूले में x² y लिखना है तो आप नॉर्मली आप इसे ऐसे नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको वर्ड को ऊपर लेके जाना है तो आप उसे सुपरस्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे और अदरवाइज़ आप उसे सबस्क्रिप्ट में ओपन करेंगे। तो पहले हम H2O को पहले उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे जो हमें सबस्क्रिप्ट में देखना है और उसके बाद हम सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+= और इसके साथ आप जो है सबस्क्रिप्ट यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको यही चीज़ सुपरस्क्रिप्ट में डालनी है तो आप सुपरस्क्रिप्ट के लिए फिर से वही वर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। फिर नाउ अब ये देखिए आप ये चेंज हो गया है X। आई होप ये आपको क्लियर विजिबल है और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। आगे फिर से बढ़ते हैं और नए कॉलम में चलते हैं जिसका नाम है पैराग्राफ। बेसिकली जैसा इसका नाम है पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ इंडेंटिंग, सेटिंग और बाकी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसे बेसिकली पैराग्राफ सेटिंग कॉलम ही बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ और ऑप्शंस दिखेंगे, बट हम यहाँ से डायरेक्टली देख लेते हैं। सपोज़ दैट मुझे ये सब सीक्वेंस में दिख रहा था और मुझे इन्हें बुलेट्स में बदलना है या किसी एक पर्टिकुलर साइज लाइक इंडेंटेशन में देना है और इन्हें बुलेट्स में चेंज करना है, तो हम सीधे यहाँ से एक बुलेट टाइप सेलेक्ट करेंगे। और आप देखिए जैसे जैसे मैं बुलेट साइज जैसे मैंने नन कर दिया तो यहाँ पे कोई बुलेट नहीं दिख रहा, बट अगर जैसे जैसे इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बुलेट्स चेंज होती जा रही हैं। इसे आप लिस्ट का लेवल लाइक लिस्ट लेवल और नई बुलेट डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। कोई अगर आपको पुरानी बुलेट दिख रही है, जैसे आप कोई नया सिंबल लेना चाहें तो आप उस नए सिंबल को ले भी सकते हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक दूसरा सिंबल लिया जो बेसिकली वहाँ पे नहीं दिख रहा होता है, बट यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है। तो ये है तरीका आपका नए बुलेट्स का। उसके अलावा आप इसी को नंबरिंग में भी चेंज कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग आपको नंबरिंग में करनी है तो आप क्लिक करेंगे नंबर्स पे, ये इस तरीके से शो करेंगे। नंबर्स केवल एक ही तरीके के नहीं, कई अलग अलग तरीके के हैं, जैसे ABCD के फॉर्म में, रोमन नंबर्स के फॉर्म में और बाकी लाइक ब्रैकेट्स के यूटिलाइजेशन के हिसाब से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप इस लिस्ट लेवल को चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की चेंजिंग लिस्टिंग है। सेट नंबर वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कितने वैल्यूज़ को आप यूज़ करना चाहेंगे या स्टार्टिंग से या कहाँ से आप इसे यूज़ करना चाहेंगे। उसके बाद आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट बेसिकली यूज़ की जाती है कि जब आपके पास हेडिंग के अंदर कोई लिस्ट हो, जैसे आप हेडिंग्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सब हेडिंग्स होती हैं, या एक्शन के अंदर कोई सब एक्शन होगा तो आप उसे यूज़ करेंगे। सपोज दैट ये आर्टिकल 1 था तो इसके अंदर जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे इसके सब आर्टिकल हुए। तो ऐसी स्थिति में हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इंडेंटेशन की। बेसिकली इंडेंटेशन डिक्रीज़ और इंक्रीज़ दोनों दो तरीके के हैं। जैसे जैसे आप इंडेंटेशन डिक्रीज़ करेंगे ये पेपर उसी अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप इंडेंटेशन डिक्रीज़ करेंगे ये आपको उसी अकॉर्डिंग चेंज होता मिलेगा। सपोज़ दैट आपने कोई नाम लिखा है, मैंने कुछ 4-5 नाम लिखे और मैं चाहता हूँ उनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में चेंज करने का। सपोज दैट ये मैंने कुछ नाम लिखे, इनको मैंने नॉर्मल ऑर्डर में लिख दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि इसे अल्फ़ाबेटिकल इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर में लिखूँ। तो आप यहाँ से जाके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसे आप शॉर्टिंग बोलेंगे और शॉर्ट करेंगे इस पूरे पैराग्राफ को। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट होकर आपको दिखेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद आपने पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ में कहाँ कहाँ आपने स्पेस लिया है इन चीज़ों को काउंट करने के लिए, तो आप यहाँ सीधे P वाले पे क्लिक करेंगे, जिसे पैराग्राफ काउंटिंग बोलते हैं। इसको शो हाइड कर, बेसिकली इसे हाइड रखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड ही रहता है। बट अगर आपको चेक करना है कि आपने कहाँ कहाँ यूज़ किया है, देन यू कैन गो विद दैट। अब बात करते हैं पैराग्राफ सेटिंग्स में टेबल्स एंट्री की। मान लीजिए आपको एक टेबल एंटर करना है, तो आपके पास कई ऑप्शन हैं। बेसिकली आप ड्रॉ टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ड्रॉ टेबल का यूज़ करें, आप एक पर्टिकुलर टेबल क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप, जैसे मैंने इसमें 1 बाय 1 की एक टेबल आपके सामने क्रिएट कर दी है। दूसरा तरीका ये है कि इस टेबल्स के फॉर्मेटिंग में भी आपको ये मदद करेगा ऑप्शन, बट हम इसे इंसर्ट में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं, बट इंसर्ट के थ्रू करेंगे तो थोड़ा और इजी होगा, थोड़ा और अच्छा रहेगा, इसलिए हम इसे यहाँ अभी यहीं छोड़ देते हैं। फिर बात आती है शेडिंग की। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑप्शंस में आप शेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ से उस पर्टिकुलर नंबर या उस पर्टिकुलर उसको सेलेक्ट करके आप शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे इसकी बैकग्राउंड शेडिंग चेंज हो जाएगी। तो इससे जो है, जो कलर हम यहाँ से चूज़ करेंगे वो बेसिकली उसी कलर में आपकी बैकग्राउंड शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। आप किसी शेप को भी यहाँ से शेड कर सकते हैं। जैसे आप शेप शेडिंग पे जाएंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ से आपको शेड करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी के लिए हम इसे यहीं छोड़ दे रहे हैं, ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं ले रहे हैं, हम सीधे होम टैब पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके पास ये पैराग्राफ्स हैं और इनके बीच में आपको गैप चाहिए या इनके बीच का गैप घटाना है, तो आप यहाँ पे इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप उसे अपने हिसाब से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये है तरीका आपका, जिसके थ्रू आप लाइंस के बीच का गैप जो है वो रिमूव कर सकते हैं। फिर बात आती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। तो यहाँ पे आपको मैं सीधे एक पैराग्राफ जो करता हूँ, पैराग्राफ आपको ये दिख रहा होगा। अगर इस पैराग्राफ को मुझे चेंज करना है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो फिर हम ये क्या करेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस हैं राइट अलाइन के लिए, लेफ़्ट अलाइन के लिए। तो लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में अलाइन करके आपको इस साइड इसको दिखाएगा, ठीक है। दूसरा है सेंटर लाइन, तो ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो सेंटर से शुरू होंगे, बीच का अलाइन करेगा और बाकी दोनों तरफ से लेफ़्ट करता जाएगा। फिर है बात आपके पास राइट अलाइन की, और राइट अलाइन में भी सेम होगा, बट ये राइट साइड में आपको चिपका रहा है, राइट साइड के लाइन से चिपका हुआ दिखेगा। और जो लास्ट है वो है जस्टिफाई, ये दोनों कोनों को दोनों साइड्स को आपको चिपका के दिखाएगा, ठीक है। चूँकि इसमें 2 रूलर होते हैं, आपको ये पता है, 2 रूलर यहाँ पे दिखेंगे आपको, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो इससे पेपर की सेटिंग की जाती है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इनके शॉर्टकट कीज़ जो मैंने आपको बताया, तो लेफ़्ट अलाइन के लिए Ctrl+L, राइट अलाइन के लिए Ctrl+R, सेंटर अलाइन के लिए Ctrl+E और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। केवल एक छोड़ दीजिए तो आप बाकी सारे आपको याद करने बड़े आसान होंगे। आपको लेफ़्ट अलाइन करना है Ctrl+L जाइए, राइट अलाइन करना है Ctrl+R जाइए, जस्टिफाई करना है Ctrl+J जाइए। सेंट्रल लाइन के लिए Ctrl+C नहीं होता, Ctrl+E होता है, क्योंकि
सी ऑलरेडी यूज़ किया जाता है कॉपी के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स मिलेंगे, जैसे आपने कुछ जो भी आप पेपर पे वर्क कर रहे हैं उनके स्टाइल्स को चेंज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका एक पूरा ऑप्शन मिलेगा आपको लेआउट में, हम वहाँ भी इसको डिस्कस करेंगे। वैसे आप अगर यहाँ ब्रीफ तौर पे मैं आपको बताऊँ तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता जाएगा, जैसे आप लाइक जैसे यूज़र रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा बहुत सारे स्टाइल अवेलेबल हैं इसमें, आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से आप लाइक इस डॉक्यूमेंटेशन को कर सकते हैं। क्लियर। जो लास्ट ऑप्शन है इसका वो है उसे आप एडिटिंग ऑप्शंस में बोलते हैं। एडिटिंग ऑप्शंस में बेसिकली एडिटिंग ऑप्शंस में आप बोलेंगे तो कहाँ गया, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, एडिटिंग ऑप्शन में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं इसे यहाँ स्टक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें आप स्टक ऑप्शंस लाइक ये सारी चीज़ें कमांड्स देखेंगे। तो फाइंड, अगर किसी वर्ड को फाइंड करना है इस पूरे डॉक्यूमेंट में तो आप उस वर्ड को यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कंप्यूटर। ओके, तो अब इस वर्ड में जहाँ जहाँ कंप्यूटर है मैंने प्रेस एंटर किया और ये सारे कंप्यूटर जितने हैं वो आपको हाईलाइटेड वे में दिख रहे हैं। इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी कंप्यूटर मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, कंप्यूटर जहाँ जहाँ भी लिखे हैं वो सब आपको हाईलाइटेड फॉर्म में शो करेंगे। दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस का, तो आप सीधे उसके लिए आप रिप्लेस क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा फाइंड व्हाट। आपने लिखा, सपोज दैट मैंने कंप्यूटर ही लिखा है, कंप्यूटर को मैंने कह दिया मशीन। ओके, इस वर्ड से रिप्लेस करना है, तो अगर हम रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय 1 रिप्लेस होगा। दूसरा ये है कि अगर हम रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये जितने भी कंप्यूटर जहाँ जहाँ लिखे थे वो सब अब देखिए यहाँ पे रिप्लेस हो गए हैं मशीन्स के लिए। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर साइजेस एंड पावर था, यहाँ पे मशीन साइज एंड पावर हो गया है। यहाँ माइक्रो कंप्यूटर था, यहाँ माइक्रो मशीन हो गई है। आप इसे कंट्रोल जेड करके प्रीवियस सेक्शन पे जाइए और देखिए आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर। तो इसके थ्रू हम किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहें बहुत कम समय में, अगर हमें पूरे वर्ड में रिप्लेस करना है तो फिर ये काम कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर पेज या सेक्शन या बुक मार्क पे जाने के लिए हम गो टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमें पूरे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट ऑल पे जाएंगे। अगर हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए। इसके अलावा सेलेक्ट ऑल फॉर्मेटिंग, सिमिलर फॉर्मेटिंग एंड डेटा, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये सिलेक्शन पैन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पूरी बात रही आपकी होम टैब की, जो आपको ऑप्शंस दिखेंगे। उसके अलावा कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लाइक आपको इसमें 3 व्यू जो बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। हम लेआउट में इसकी और व्यू में और डिस्कशन करेंगे, लेआउट में और डिस्कशन करेंगे इस बारे में। अभी हम जो है देख लेंगे इसके जूम इन और जूम आउट फंक्शन को। जूम इन फंक्शन आपको पेज साइज को छोटा करके दिखाता है, जिसमें आप मिनिमम साइज़ 10% तक जा सकते हैं, और जूम आउट आपको ये 500% तक दिखाता है उसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जूम करके, जो कम से कम 500% जूम कर सकता है। तो ये पूरा ऑप्शन था होम टैब का, ये पूरे ऑपरेशंस थे होम टैब के, और इसके थ्रू हम होम टैब पे ऑपरेट कर सकते हैं। हम अगले टैब में डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। अभी के लिए यहीं तक, आगे मिलते हैं इंसर्ट टैब के साथ।